बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में और इफ़ स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है ज़रा देखिएगा। मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दी थी उसके अंदर क्या कहा था, अगर तुम्हारे 90 से ऊपर मार्क्स आए तो तुम्हारा ए ग्रेड, ऐसे ही लिखा था। ठीक, अब यहाँ पे जो चीज़ ऐड हो रही है साथ इसके, दैट इज़ वरना तुम्हारा बी ग्रेड। ये जो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुई है, दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एल्स स्टेटमेंट। और ये कंबाइन मिला के, अगर और वरना दोनों मिला के आपके पास जो स्टेटमेंट बनती है दैट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ इज़ अगर एंड एल्स इज़ वरना। ठीक है, इफ़ इज़ अगर एंड एल्स इज़ वरना। इस तरीके से कुछ याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी और प्रोग्रामिंग में भी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कर दूं तो मैं क्या करूँगी, बिल्कुल इसी तरह इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, प्रिंट एफ आपने करवा देना है क्या, यू गॉट ए ग्रेड। यहाँ तक हमारा पिछला प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, एल्स प्रिंट एफ वरना तुम्हारा क्या, यू गॉट बी ग्रेड। वो जो वरना की इंग्लिश होती है ना, अदरवाइज एल्स, वो यहाँ पे नहीं लिखनी है आपने, इसका ही मतलब बन जाएगा वो। ठीक है, इस चीज़ को आपने दोबारा से नहीं लिख लेना, अदरवाइज यू गॉट बी ग्रेड नहीं, बस एल्स इज़ इनफ, बस आपने ये लिख देना। ठीक है, तो अब इसको मैं इसी ट्रांसलेट करके देती हूँ कि अगर तुम्हारे मार्क्स 90 से अबव हुए तो यू गॉट ए ग्रेड, वरना यू गॉट बी ग्रेड। ठीक, तो ये जो अगर और वरना वाली कहानी होती है, दिस इज़ कॉल्ड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप लोगों के बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर ये जो प्रोग्रामिंग इसके बाद की दी हुई है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ स्टेटमेंट वाले भी करने, जाहिर सी बात है वो करेंगे तो अगले आएंगे, लेकिन इफ़ एल्स के जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ़ एल्स में सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इवन और ऑड वाला है दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले वो वाला कर लेते हैं, इवन एंड ऑड वाला। देखिए, अब जो जिनको तो पता है तो वेरी गुड, पता भी होना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता वो ये देख लें कि हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक की शक्ल ऐसी होती है और एक की शक्ल ऐसी होती है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखूं फॉर इंस्टेंस 2 मॉड्यूलस 4 और यहाँ पे लिखूं 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इन दोनों की आउटपुट्स में क्या फ़र्क होगा, ये देखिएगा। दोनों को डिवाइड तो 2 से ही करना है, जैसे 2 2 आर 4, आंसर 0। जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो इसके अंदर रिमाइंडर चला जाता है। मतलब कि अगर कोई आपसे ये पूछे 2 मॉड्यूलस 4 की क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू होती है 2, ये वाली। और अगर आपसे ये पूछे 2 डिवाइडेड बाय 4 की क्या वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू होती है ये। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जब मॉड्यूलस की बात करते हैं हम रिमाइंडर क्या पूछ रहे होते हैं, और जब डिविडेंड की बात हो रही है तो ये जो ऊपर वाला जो आंसर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, एक बड़ी फैक्चुअल सी बात है, बार बार आती है पेपर के अंदर और आपको भी पता होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम मॉड्यूलस किया जाए 2 के साथ और अगर उसका आंसर आए 0, तो हम इसका क्या मतलब लेंगे कि उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है। तो जो चीज़ 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देगी, इट मीन्स कि वो जो नंबर होगा, पर्टिकुलर जो नंबर होगा, दैट वुड बी सम इवन नंबर। मतलब आप देख लें, 8 के साथ करें 2 4 आर 8, आंसर 0। 8000 के साथ करें तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी डिजिट आप लेंगे जो कि इवन होगा, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ जाए, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये वाला जो केस होगा दैट वुड बी ऑड नंबर, ये होगा इवन एंड दिस वुड बी ऑड। वाई, छोटी सी एग्जांपल, 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आप इसकी जगह 7 भी करके देख लें, इसको पूरा डिवाइड करेंगे ना, 2 1s आर
2 2 7 7 2 8s are 16 1 7। तो जब आप लोग 8 से करेंगे, ये तो वैसे रिकरिंग नॉन रिकरिंग बनता जाएगा आगे, लेकिन ये एग्जैक्टली कि इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, मिल सकता है मुझे, उसका रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा 1 ही आएगा। तो ये वाले केस क्या होते हैं, ऑड होते हैं। इस चीज़ का जैसे भी रट्टा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी करना है इसको करें, लेकिन इस चीज़ को अपने माइंड में पक्का बिठा लें कि ये फैक्चुअल बात है और उसकी आपको पता होनी चाहिए, हर सूरत में ही पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी। अब थोड़ी सी इस चीज़ पे हम बात कर लें कि इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल असाइनमेंट ऑपरेटर। इंशाल्लाह मैं इसको आपको बाद में बता देती हूँ, वरना मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी, अपने पास लिख लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों यूज़ होना है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ ये कह रही है आपसे, आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लें कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर, और अगर तो वो इवन है, इफ़ द नंबर इज़ इवन, तो आप प्रिंट करवा दें कि योर एंटर्ड नंबर इज़ इवन, वरना एल्स आप प्रिंट करवा दें कि योर एंटर्ड नंबर इज़ ऑड। ठीक है, तो ये आ जाएगी। इफ़ स्टेटमेंट भी है, एल्स भी है, मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए। मैं आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। समझ लें कि आपने वो n के अंदर स्टोर करवाया। इफ़ n इज़ का मॉड्यूलस लें 2 से, वो इक्वल टू आ जाए 0 के, तो हम ये कहेंगे प्रिंट एफ में कि यू एंटर्ड एन इवन नंबर एल्स। अब हम क्या लिखेंगे प्रिंट एफ में, यू एंटर्ड एन ऑड नंबर। ठीक है, 2 ही केसेस हो सकते हैं, 1 से आप जाएं, 0 से आगे फर्दर जाएं तो या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। यहाँ पे एक चीज़ जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, एल्स के आगे कोई भी चीज़ आप नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे एल्स के आगे। एल्स के आगे कभी भी ब्रैकेट नहीं लगते। एल्स इफ़ होगा, नेस्टेड इफ़ एल्स होगा तब वो अलग बात है, लेकिन खुद खाली एल्स के आगे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगी। पक्का अपने ऊपर हराम कर लें इस चीज़ को, कभी भी एल्स के आगे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगी। ठीक है जी, टोटल ये आप लोगों का है। इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट वाला जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और जो 2-3 हैं आपके वहाँ पे, वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो लाजमी आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।